वेलकम बैक। हम लोग डिजेबल्ड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हम लोगों ने अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ा था। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग दो डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर और सेंसरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल मतलब शारीरिक और सेंसरी मतलब होता है इंद्रिय विकार। सबसे पहले हम शारीरिक विकार फिजिकल डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पहला जो हम है पोलियो। अब पोलियो संबंधित आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पोलियो जो है किस कारण से आपको होता है। इन्वायरमेंट साइंस में या साइंस में आपको सीटेट एग्जाम में पूछते हैं, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आपका बनेंगे? पोलियो कहाँ होता है? तो हाथ और पैर में होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पोलियो का मेडिसिन बना है? तो हाँ, पोलियो का मेडिसिन बना है। चौथा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि अभी भारत में पोलियो के कितने केस हैं? तो एक भी केस नहीं है। ये चार क्वेश्चन आपको साइंस या एनवायरमेंट साइंस में आपको पूछे जा सकते हैं। पेडागोजी में पूछे जाएंगे इनमें से कौन शारीरिक विकार है, तो यही चार ऑप्शन में आपको शारीरिक विकार में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यही आपको 5 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा है ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, हड्डी संबंधित विकार। हड्डी संबंधित विकार जैसे जैसे उसमें पोलियो के बारे में हम पढ़े, इसमें हम पढ़ेंगे हड्डी संबंधित विकार रिकेट्स। रिकेट्स आते हैं आपको क्लास साइंस क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में भी है। रिकेट्स किस के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। ये भी सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो रिकेट्स जो होते हैं विटामिन डी के कारण आपके होते हैं। एक ये क्वेश्चन बनेंगे। तो रिकेट्स जो है ये हड्डी के संबंधित जो विकार आपके होंगे उसमें क्या हो गया? हाथ की उंगली आपके हो सकते हैं टेढ़े होंगे, और हाथ की हड्डी टेढ़े हो सकते हैं, और भी शरीर के अन्य भाग की हड्डी टेढ़े होंगे। तो इस ढंग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जिसको ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जो हड्डी संबंधित विकार होते हैं, उनमें कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला ऑप्शन आपको देगा डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन आपको देगा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैलकुलिया, और चौथा ऑप्शन आपको देगा ये डिस्फेजिया। तो आपको क्या आंसर होगा आप ही खुद सोचिए। तो डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि हाथ की हड्डी टेढ़ी होगी तो डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी विकार हो जाएगा। तो इसी का सेकेंडरी डिजीज है। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर का ही सेकेंडरी डिजीज के रूप में आप क्या मानेंगे? डिस्ग्राफिया को मानेंगे। ये भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपको बार-बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्या इसे मेडिसिन से ठीक हो सकता है? हाँ, इसे अगर अर्ली स्टेज में शुरुआती दौर में अगर इसे हम सुधारा जाए तो शुरुआती दौर में हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सब आपके शारीरिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, 2 आपके हो गए। तीसरा सेरिब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क घात। एनसीएफ भी बोलता है जिसको प्रमस्तिष्क घात है। एग्जाम में अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं तो उसे 2.5 घंटे मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग से कमजोर नहीं होते हैं, उसे समय लगते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसे प्रमस्तिष्क घात कहा जाता है। चलिए, ये सब आपके हो गए। चौथा आपके हो गए सीजर फिट्स। सीजर फिट्स में आपके आते हैं दौरा पड़ना। दौरा पड़ने में हो गए, मान लेते हैं जैसे गांव घर में मिर्गी आना, सब उसको जूते सूंघाते हैं, तो हमें जूते नहीं सूंघाना है। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जैसे मोबाइल हैंग कर जाता है, उसी ढंग से ब्रेन जब हैंग कर जाता है तो ये दौरा पड़ते हैं, मिर्गी आते हैं। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए, ताकि वो अपने जोर से जो वो अपने दांतों को दांत से दबाते हैं तो उसका जीभ ना कट जाए। और दूसरा है कि आप ऐसे व्यक्ति को आसपास सामान हटा दीजिए ताकि वो किसी सामान पे न गिर जाए। ये सब संबंधित आपके क्या हो गए?
सीजर फिट्स में आ गए। इस तरह से हम लोगों ने शारीरिक विकार को देखा और ये जाना कि किस टाइप से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेंसरी डिसऑर्डर, इंद्रिय विकार के बारे में हम जानते हैं। इसमें आपको देखने संबंधित विकार आते हैं। देखने संबंधित विकार में वैसे कुछ जिसको रात में नहीं दिखाई देते हैं, ये सब आपको रेलवे साइकोलॉजी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको आते में टेस्ट होते हैं। कोई आधा ब्लाइंडनेस होता है, कोई पूरी तरह से ब्लाइंडनेस होता है। क्या अंधे बालक को सब ये कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जा सकता है सॉफ्टवेयर जॉस की मदद से। जिस ढंग से टाइपिंग का न्यू फॉर्मेशन कंप्यूटर टाइपिंग है, उसी ढंग से ब्रेल लिपि का नया फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जॉस है। ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट और टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंधे बालक को कंप्यूटर माध्यम से शिक्षा देंगे? तो हाँ, दे सकते हैं। कैसे? तो सॉफ्टवेयर जॉस की मदद से। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर की होगी प्रॉब्लम, कलर नहीं दिखाई देते हैं, रेलवे साइको एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्हें भी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। कल के क्लास में भी हम लोगों ने बताया था डिजेबल्ड या दिव्यांगता जो होती है कि गिफ्टेड बालक को भी हो सकती है। आगे हम ये देखते हैं सुनने संबंधित प्रॉब्लम। कुछ अंशतः कम सुनते हैं, कुछ पूरी तरह से कम सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्लास में क्या होना चाहिए? सामने बैठाना चाहिए, जोर से बोल के पढ़ाना चाहिए, शरीर के एक्सप्रेशन से उसको समझाना चाहिए। जैसे हाथ उठा दिए, इससे समझ में आ जाना चाहिए बच्चे को हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के टीचिंग एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसे व्यक्ति से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इसके प्रॉब्लम को तो हम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जॉस से भी हम हल कर सकते हैं। और भी जो प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रॉब्लम या ऑडियरी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल स्किल्स इनहांस करके, सामाजिक कौशल में बढ़ोतरी करके इसके प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने डिजेबिलिटीज का सेकंड पार्ट को हम लोगों ने देखा। कल के केस में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ा। आज के केस में हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज और सेंसरी डिसेबिलिटीज को हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।